हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लैब में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं टमाटरों की कटिंग कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान की फ़ाइनल प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। मेरी रमज़ानों की प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो गई है। तो जो जो काम रह गए थे वो सारे जो है वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो यहाँ पे ना मैंने टमाटर लिए थे, तो मैं टमाटरों की कटिंग करके तो इस तरह से ना उसके पैकेट्स बना के रख दी। छोटे छोटे से शॉपर जो वो हर किसी के घर में मौजूद होते हैं। तो ये मैंने तो मुझे ना पता था कि मेरे घर में कितने क्वांटिटी में जो है वो खाने में टमाटर यूज़ होते हैं। तो उस हिसाब से ना मैंने ये पैकेट्स बना लिए थे। तो इससे ना बहुत बहुत इजी हो जाता है। टमाटर वगैरह कटिंग हुए में हो ना, तो फिर रमज़ानों में आपको कुछ भी बनाना हो तो वो बहुत इजी हो जाता है। और ये ना कटिंग हुए टमाटर ख़राब नहीं होते। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी और भी टमाटर लेके फ्रीज़ किए हैं, लेकिन ये बाद में टमाटर लिए थे तो मैंने सोचा मैं इनकी कटिंग करके और इनके पैकेट्स बना देती हूँ। तो ये मैंने इनकी कटिंग करके पैकेट्स बना दिए थे, फ्रिज में रख दिए थे। और ये अभी मुझे सारी चीज़ें फ्रिज में सेट करके रखनी है, क्योंकि मैं जो जो चीज़ें बनाती जा रही थी वो ऐसे ही रखती जा रही थी। तो टमाटर वगैरह की मैंने कटिंग कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे मुझे बनाए थे शामी कबाब, जो कि मेन पार्ट है रमज़ानों का। सहरी में बहुत आसानी हो जाती है कबाब वगैरह बने हुए हो। तो यहाँ पे ना मैंने 1 kg बीफ का गोश्त ले लिया था। 3 टी स्पून रस अदरक का पेस्ट ऐड किया था। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी और 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया था। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर साबुत कुटा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सौंफ ऐड की थी। तो मैं ना कबाबों के अंदर सारी चीज़ें जो है वो पिसी हुई ऐड करती हूँ। जब उसको ना जब ये गल जाते हैं ना, तो इसको पीसने में बहुत आसानी हो जाती है। साबुत गरम मसाले वगैरह ऐड करो तो फिर बाद में बहुत मसला होता है। तो बस इसके अंदर मैंने ½ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था। 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया था। तेज़ पत्ते ऐड कर दिए थे 3-4। और मैंने इतना पानी डाला था कोई 2 गिलास के करीब के गोश्त गल जाए। तो बस यहाँ पे ना मैं इसको कुकर की ना सीटी लगा दूँगी। 15 मिनट के लिए कुकर लगा दूँगी। तो कुकर से भी ना बहुत आसानी हो जाती है। आपका आधे घंटे का जो 1 घंटे में खाना बनना होता है वो आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने कुकर की सीटी लगा दी थी। और उसके बाद ये मैंने दाल जो है चने की वो 1.5 कप भिगो के रख दी थी। तो ये कुकर मैंने लगा दिया था। तो जितनी देर में गोश्त गल रहा था तो फिर मैंने ना यहाँ पे पकोड़ों का मसाला बना लिया था। अच्छा, मेरे घर में पकोड़ों का मसाला लाजमी बनता है, जिसके लिए ना मैंने आधा कप जो है वो साबुत धनिया लिया था, आधा कप साबुत लाल मिर्चें ली थी, 3 टेबल स्पून ज़ीरा लिया था, 1 टेबल स्पून जो है वो अजवाइन ली थी। इन सारी चीज़ों को जो है ना मैं पैन में डाल के हल्का हल्का सा ना रोस्ट कर लूँगी। तो मैं इसको ना इतना रोस्ट करूँगी कि इसमें से ना एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। तो ये मसाला ना पकोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। रमज़ानों में जो प्याज वगैरह के पकोड़े बनते हैं ना, तो आप बेसन में 1 टेबल स्पून मिला लें तो पकोड़ों का टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है। तो बस इसको मैंने एक प्लेट में डाल दिया था रोस्ट करके। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं ना इसको एक मिक्सी में डाल के जो है वो पीस लूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने इसको मिक्सी में डाल लिया था। और आप लोगों की रमज़ानों की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची? मेरी लास्ट प्रिपरेशन थी रमज़ानों की, तो आप लोगों की कहाँ तक पहुँची तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने ना मिक्सी में डाल के तो इसको ना इतना थोड़ा ना मोटा मोटा सा पीस लिया था। और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून काला नमक भी ऐड किया था। बस इसको ना एक जार में भर के रख देंगे तो ये आराम से जो वो रमज़ानों में चल जाएगा। इसके बाद ना यहाँ पर गोश्त भी जो है मैंने सीटी लगाई थी तो गोश्त हो गया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर चने की दाल ऐड करके दोबारा से 2 सीटी और लगा दी थी 10 मिनट के लिए। और ये मसाला बॉक्स मैं लेकर आई थी। तो इस मसाला बॉक्स से बहुत आसानी हो जाती है। वो जो अलग अलग बॉक्सेस में जो चीज़ें रखी होती हैं ना जार में, तो उसमें होता है कि एक एक जार निकालो और एक एक चीज़ डालो। तो इस बार जो है ना मैं मसाला बॉक्स ले आई थी तो मैंने इसको ना फिल कर दिया था। जो मैंने हल्दी मिर्चें और साबुत मिर्चें गरम मसाला कुटा हुआ धनिया वगैरह इस बॉक्स में रख लिया था। तो ये मसाला बॉक्स को भी मैंने फिल कर लिया था और जो अलग अलग जार थे उन सबको हटा दिया था। बस यहाँ पे जो है ना ये कबाब जो है वो हो गए थे। तो मैं ना कबाबों को यही करती हूँ कि मैं गोश्त और दाल को ना बहुत अच्छे से गला लेती हूँ। इतना गला लेती हूँ कि वो आसानी से जो है ना वो इस तरह से मैश हो जाए। तो मैं ना चॉपर में नहीं पीसती, क्योंकि मेरे घर में जो है ना चॉपर के पिसे हुए कबाब कोई भी पसंद नहीं करता। तो सबको रेशे वाले कबाब चाहिए होते हैं। तो फिर रेशे वाले कबाब हाथ से ही इसी तरह से बनते हैं। तो आप लोग ये दाल मैश करने वाला भी ले सकते हैं, इससे आराम से हो जाते हैं, या फिर पोटैटो मैशर से भी ये आराम से मैश हो जाते हैं। तो इस तरह से ना ये देखें रेशे वाले कबाब बन जाते हैं। ये देखें ना रेशा बन गया था। अच्छा, कबाबों में ना हमेशा दाल कम ऐड किया करें। अगर दाल एक एक साथ ज़्यादा ऐड कर दो ना तो फिर वो कुछ और ही बन जाता है। दाल तो कबाबों में कभी भी ज़्यादा दाल ऐड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना फिर इसको पीस के इसके अंदर
चॉप की हुई प्याज, धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर ली थी और ना एक अंडा ऐड कर लिया था। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना तो मैं यहाँ पे कबाब बना लूँगी, कबाबों का शेप दे लूँगी। तो ये वाले काम जो छोटे छोटे से रह गए थे मेरे करने वाले, तो आज ना मैंने ये वाले काम कंप्लीट कर लिए थे और ये कबाबों की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए ना वीडियो बनाई है। तो मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो ये सारे कबाब बन गए थे, इनको मैंने फ्रीज़र में रख लिया था और इतने हो गया था दोपहर के खाने का टाइम। तो दोपहर के खाने में ना ये दाल वाले पराठे, लेफ़्ट ओवर दाल रखी थी तो फिर अम्मी ने ना उसी में आटा गूँध के दाल वाले पराठे बना लिए थे, साथ में सैलेड, दही और ये इमली की चटनी थी। तो फिर यहाँ पे ना मैंने फिर दोपहर का खाना खा लिया था, क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिला था खाना बनाने का। तो फिर आज दोपहर का खाना जब अम्मी ने बना लिया था तो बस कबाब वगैरह बना के तो फिर मैंने दोपहर का खाना खाया। और आप लोगों के रमज़ान प्रिपरेशन कहाँ पहुँची, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही 1-2 दिन रह गए रमज़ानों में। 23 का होता है, 24 का होता है, रोज़ा देखिए कब का होता है। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची? मेरी तो प्रिपरेशन जो है वो तकरीबन सारी कंप्लीट हो गई, अब कोई भी काम नहीं रहा करने वाला। तो ये था धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह, तो ये भी मैंने मंगवा ली थी। तो इनको भी जो है ना मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें जो है वो बना के और सेट करके रख दूँगी। तो हरी मिर्चें जो है ना मैंने कम कम क्वांटिटी में मंगाई थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत कम यूज़ होती हैं। तो बस ये धनिया पुदीने के ना मैंने सारे पत्ते वगैरह निकाल लिए थे। और धनिया पुदीना भी इस तरह से रखा होता बना हुआ तो फिर इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि धनिया पुदीना तकरीबन हर चीज़ में यूज़ हो रहा होता है। तो फिर उस टाइम पर ये नहीं होता कि उसी वक्त खड़े होकर कटिंग करो, तो फिर उसको साफ़ करो और फिर डालो। तो ये सारी चीज़ें कटी हुई भी रखी होती है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। तो हरी मिर्चें भी मैंने वॉश कर ली थी। वॉश करने के बाद इसकी जो डंडियाँ थी ना उनको इस तरह से रिमूव कर दिया था। और रिमूव करने के बाद एक टिश्यू पेपर के ऊपर जो है मैंने इन सारी मिर्चों को डाल के जो वो ड्राई कर लिया था। तो इस तरह से जो है ना मैंने सारी मिर्चों को ड्राई कर लिया था। तो यहाँ पे ना ये मैंने बॉक्सेस ले लिए थे, बॉक्सेस भी घर में रखे हुए थे। तो फिर मैंने ना इसके अंदर इन बॉक्सेस को अच्छी तरह से वॉश किया था, वॉश करके ड्राई करके टिश्यू पेपर लगा के और इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल दी थी और ऊपर से एक और टिश्यू पेपर लगा दिया था। तो ये इस तरह से सेफ़ हो जाते हैं और ये आराम से जो है ना 1 वीक तक इस तरह से सेफ़ होके धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो चल जाती हैं। तो बस इस तरह से मैंने सेव कर लिए थे इसको। और सेव करने के बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। हमेशा फ्रिज में रखा करें, फ्रीज़र में मत रखा करें। तो इनको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था और ये इतनी देर में जो है ना कबाब मैंने डीप फ्रीज़र में रखे थे ना, तो फिर ये भी जो है ना सेट हो गए थे। तो ये जब सेट हो गए थे तो फिर मैंने ना इनको ज़िप-लॉक बैग में कर लिया था। तो ज़िप-लॉक बैग में करके ना मैं इनको दोबारा अगेन जो है वो डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जब भी यूज़ करने होंगे ना सहरी वगैरह में, तो फिर मैं निकाल लूँगी। तो ये इस तरह से ना मैंने ज़िप-लॉक बैग में कर लिए थे। 2 बैग्स में जो ये कबाब आ गए थे। अच्छा, ये सारी प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ़ आधे रमज़ानों तक की, आधे रमज़ानों के बाद जो दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, तो फिर ना मैं जो चीज़ें बनाती जा रही थी ना, तो वो मैं इसी तरह से ना फ्रिज में रखती जा रही थी। मैंने कोई चीज़ सेटिंग से नहीं रखी थी। तो आज मैंने ना सारे डीप फ्रीज़र को भी सेट किया है। जितने भी फ्रोज़न्स आइटम थे वो मैंने सारे एक साइड पे रख दिए थे। ये जो ब्रेड रोल थे, ब्रेड बॉक्स थे, चीज़ बॉल्स वगैरह थी, समोसे थे और जो मैंने वेजिटेबल्स फ्रोज़न कटिंग की थी वो सारी थी। और नीचे के साइड पे जो है मैंने रोल और बॉक्सेस जो मैंने बनाए थे वो रखे थे। एक साइड पे मैंने कबाब रख दिए थे और चने बॉयल हुए रखे थे और उसके नीचे जो वो सारे टमाटर रखे हुए थे और मटर वगैरह जो मैंने फ्रीज़ की थी वो सारी चीज़ें रखी थी। तो डीप फ्रीज़र से भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये मैंने ना सारी चीज़ें डीप फ्रीज़र में सेट की थी। तो ये चटनी के जार वगैरह भी थे, तो ये अभी फ़िलहाल जो है डीप फ्रीज़र में ही रखे थे। तो बस यहाँ पर जो है मेरी प्रिपरेशन जो थी रमज़ानों की वो कंप्लीट हो गई थी और ये था शाम का टाइम। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सारा दिन जो मैं प्रिपरेशन करती रही रमज़ानों की। और ये फिर मैंने ना आराम से बैठ के जब मैं काम से फ्री हो गई तो फिर यहाँ पे मैंने चाय पी। तो बस यहीं पे जो है ना मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के साथ जो वीडियोज़ बना के शेयर की हैं। तो ये मेरी लास्ट रमज़ान प्रिपरेशन थी। तो फिर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को जाके वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।